पहला क्रंथियों 10वां बाब 10वीं आयत पढ़ेंगे शहजाद साहब या दाऊद साहब। जिस पहला क्रंथियों पौलुस रसूल का खत है, ये क्रंथियों के नाम पहला खत है, 10वीं आयत 10वां बाब। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उनमें से बाज बुड़बुड़ाए, इंग्लिश में शायद मर्मरिंग कहते हैं इसको। और बुड़बुड़ाने का मतलब आप सब जानते हैं कि बुड़बुड़ाना क्या होता है। कोई बता सकता है मुझे बहनों में से कि बुड़बुड़ाहट क्या होती है? क्योंकि बहनें तो बुड़बुड़ाती नहीं, लेकिन बहनों को पता तो होगा। अच्छा बताएं क्या होती है बुड़बुड़ाहट? कोई हल्की सी बात जो आपके ज़हन में बुड़बुड़ाहट के ताल्लुक से। बुड़बुड़ाहट असल में उस वक्त आती है जब हमारी मर्जी के खिलाफ काम जा रहा हो। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब हमारी मर्जी के खिलाफ काम जा रहा हो, हमने मिसाल तौर पे शान साहब ने नीलम से कहा कि अच्छा अभी 7 बजे आपने तैयार रहना है और मैं 7 बजे राइट पहुंच जाऊंगा और तुमने बिल्कुल रेडी रहना है। और साहब जो है वो शान को कहे बेटा 7 बजे आज तुम नहीं जा सकते, आज आप 9 बजे तक काम करेंगे। अब शान के दिल में जो बुड़बुड़ाहट है साहब के लिए है कि यार इसको समझ नहीं आती इस बात की, और शायद नीलम के लिए ये हो कि मैंने तैयार करा के चला गया। तो वो जो सेशन होता है जब हमारे मर्जी के खिलाफ काम हो रहा होता है और उसमें जो हम थोड़ा गुस्से के साथ जो बोल रहे थे उसको बुड़बुड़ाहट कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है। तो मसीह कौम के लिए ये जो चीज है ये जहर कातिल का काम करती है। मसीह ईमान के बीच में ये जो है ये जहर का काम करती है। मैंने 3 सूट सिलाए अभी शादी में, 3 सूट सिलाए, तीनों खराब हो गए खुदा के बदल से। मैंने तो कहा भाई तेरी मेहरबानी यार सही कर दे। उसने फिर बुलाया, फिर नहीं सही हुआ, फिर 2 सही हो गए, फिर 1 रह गया। उसने कहा तीसरे वाला यहीं रख दो, एक और कपड़ा सिलेक्ट और हम इसमें सी देंगे, क्योंकि मैं शुक्रगुजारी करता जा रहा था। उसने देखा शरीफ आदमी कुछ नहीं कह रहा, उसने कहा नहीं भाई हमारे दर्जे ने गलत किया है। अब इसमें मैं ये भी कह सकता था यार तुसी बंदे हो की कर दे, तुसी तानू काम नहीं करना था, 5000 रुपया दिता, 10,000 रुपया लग गया है जी ये। और पीछे मैं बुरी बातें भी नहीं कह सकता था, लेकिन मैंने कहा अच्छा खुदा तेरा शुक्र, खुदा भला करे इनका। ऐसे बातों में बुड़बुड़ाहट आती है। जैसे भाई ने बताया कि कमेटी लेने गया तो उसने कहा सॉरी सर कमेटी जरा ना किसी को दे दी, तो भाई के तो पैरों की जमीन निकल गई होगी कि यार कमेटी ले आकर काम शुरू करना चाहिए। लेकिन असल में खुदा कई बार खुदा की मोहब्बत, खुदा अपनी मोहब्बत को कुछ चीजों को रोक कर भी जाहिर करता है। यू गॉट माई पॉइंट? आपको समझ आ गई? मोहब्बत ये नहीं कि हर वक्त दिए जेरी को और ये क्या वाइस को हर वक्त खिलाई जो, ये मोहब्बत नहीं है। ओवर ईटिंग करके शायद इनकी बदहजमी भी हो सकती है। तुम्हारे दोनों के जो बाप हो तुम और माँ बाप हो जो तुम्हारी मोहब्बत कई बार इस बात में भी साबित होती है कि आपकी मोहब्बत कहती है कि नहीं रोक ले हुन बहुत हो गया, उल्टी ना कर दे। अब खुदा की मोहब्बत इस तरह से भी जाहिर हमेशा नहीं कि जो हम कहे कमेटी निकल आए तो निकल आए, मुआवजा मांगे तो मुआवजा हो जाए, तनख्वाह बढ़ाए तो बढ़ जाए। खुदा की मोहब्बत कई बार इस तरह भी जाहिर होती है कि वो अपनी उन चीजों को रोक के भी मोहब्बत को जाहिर करता है। वो रोक के हमारे से बुराई नहीं करता बल्कि रोक के अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। आमीन। अब उसने क्या मोहब्बत जाहिर की? इस भाई की बात मैंने जब सुनी तो उसमें यह मोहब्बत खुदा जाहिर की कि बेटा मेरी कमेटी कोई चीज नहीं, मैं तेरा बाप इधर मौजूद हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। टाइम पर आना को छोड़, टाइम निकल गया तो भी कोई बात नहीं। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह ऐन मौके पर, ये उसकी मोहब्बत का देखें, जब उसने ये वाली मोहब्बत कर ली है कि हम लानती किरदार लोगों के लिए, लेकिन असल में हम लानती किरदार थे। बाइबल बताती है लानत हमारे ऊपर थी, मौत के मुस्तहक थे, लेकिन ऐन उस मौके पर जब गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो जब उसने यही काम कर लिया, रोमियो 8 बाब की 32 आयत में लिखा है कि जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया वो और चीजें भी हमसे किस तरह बाज रखेगा। तो कमेटी रोक के उसने ये बताया। कई बार जब मैंने मोटरसाइकिल 1 to 5 लेनी थी ना, तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, वो थे तकरीबन 70,000 जमा हुए थे। तो मोटरसाइकिल थी कोई 60,000 जमा थे, मोटरसाइकिल 90,000 की थी शायद उस वक्त। तो मैं इजी था, मैं कोई बात नहीं, मैंने इसके लिए दुआ ही करनी छोड़ दी। मैं मोटरसाइकिल तो मेरे हाथ से पई है, कोई मसला ही नहीं। लेकिन खुदा ने को ऐसी अबतरियां लाया मेरे, वो भी निकल गए हाथ से। मैं खुदावंद ये तो मैंने पैसे उधार बैंक से लिए और बैंक वालों का कर्जा भी चढ़ गया और पैसे भी हाथ से निकल गए। खुदा ने सिखाया कि बेटा तूने मेरे पे तवक्कल ही नहीं किया इस बात के लिए, अगर तू करता तो शायद मैं तुझे लेने ही ना देता। मैं कहा हाँ ये तो बात सही। फिर मैंने दुआ की, घुटने टेक के खुदा सिखाना चाहता था, शफीक को सिखाना चाहता था। जब कमेटी निकल गई तो फिर तो राही कुछ नहीं गया ना, अब कहाँ भागे, अब तो खुदा के पास और दिल से गया होगा। इसने कहा अच्छा खुदावन तू फिर अपना जला। फिर दुआ की हमने, मीटिंग की जैसा उसने बताया, और खुदा ने बरकत बख्शी। और जब मैंने खुदा से फिर दुआ करना शुरू की आंसू बहा के, तो खुदा ने इस तरह से मेरे हाथ को कुशादा कि थोड़े दिनों के बाद मेरे इतने पैसे आ गए। फिर मैं ये कह सकता था, फिर मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने पैसा लेके ली, अब मैं ये कह सकता हूँ खुदावन ने मोटरसाइकिल दी। तो राफे जो था वो दुआ करता था, तो जब बैठ के वहां से लाने लगे CSD स्टोर से, जब स्टार्ट करने लगे तेल शेल डाल के, तो राफे ने कहा
पापा जी हम जीसस बाप से दुआ करते थे रेड कलर की 1250 मीटर मिल जाए, ये देखो मीटर भी 0 है और हमें रेड कलर की मिल गई मोटरसाइकिल। मैं कहा बेटा खुदावंद यीशु मसीह ऐसी देता है अगर आप उससे मांगते रहो। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से। बुड़बुड़ाना कोई जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ। बुड़बुड़ाने से ना तो दर्जी कपड़े ठीक कर सकता था, बुड़बुड़ाने से ना तो हमारा शौहर टाइम पे आ सकता है, बुड़बुड़ाने से, और अगर शौहर टाइम पे आ गया तो बीवी तैयार नहीं तो वो बुड़बुड़ाएगा उसके पर, यार मैं तेरे कैसे साथ में रेडी हो जा, नहीं तैयार हुए, अच्छा खुदावंद बरकत दे, हालेलुया। इजी हो जाओ, इजी हो जाओगे तो उम्र ज्यादा देर तक तुम्हारी अच्छी चलेगी। जरा बुढ़े देर से हो गए, इजी नहीं होगा तो जल्दी बुढ़े हो जाओगे, क्योंकि जिस्म के असाब के ऊपर हमारे ऐसे टेंशन के हम बोझ ले ले के हम दिनों में हम जनाब ऐसे हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया हमारे। लेकिन खुशी और शादमानी। दूसरा एक और वाला पढ़े, पहला तिस्ने क्यों 5वां बाब जो है 16 से 18 आयत तक, वही पढ़ लें जरा, जिसमें 3 बातें और है। बुड़बुड़ाना छोड़ देना और 3 बातें और अडॉप्ट करनी। देखें जरा, हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। हर वक्त का मतलब ये वही बात आ गई, जहां दर्जी ने कपड़े खराब किए वहां रोने को नहीं कहा उसने, जहां आपकी कमेटी नहीं निकली वहां रोने को नहीं कहा उसने, जहां आपके दोस्त ने अजीज ने वादा करके वादा तोड़ दिया वहां पे भी खुश रहना आपने। हमें ऐसा मुआशरा मिला है, गिव एंड टेक है। अंग्रेजों की मिसालें बनी ना, गिव एंड टेक है ये। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। गोरे कहते हैं तू मेरी कमर खुरक मैं तेरी कमर खुरकांगा, मैं तू मैंने फायदा पहुंचाएगा तो मैं तेन फायदा पहुंचाऊंगा। हमारा ये चक्कर है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। 100 देते जाता हम 200 दे आते हैं, 500 दे के आता। रात ऐलान कर रहे थे सद की शादी में परसों, जिन्होंने न्योंदरा डालना है वो फलाने भाई के पास चले जाए, अब वो न्योंदरा लेंगे। है जी। तो हमने ये सीखा है कि हमें कोई अगर अच्छा बुलाता है हम उसको अच्छा बुलाते हैं, कोई बुरा बुलाता है हम उसको डबल नहीं। मसीह की तालीम क्या है? हर वक्त खुश रहो। तुम्हें किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी है, आप उस इंसल्ट का बदला खुद ना लें, एक है जो बदला लेने वाला। आमीन। आसमान पे बैठा वो खुद ही देख रहा है। हमारे एक फैमिली में थोड़े से कुछ चक्कलिश हुई तो मैंने अपने बड़े ताऊ से कहा, मैं कहा देखो जी वो फलाने शख्स ने हमें ऐसे कहा, मैं उससे बात करूंगा। उन्होंने कहा बेटे पागल ना बन, तू तो दुआ करने वाला बच्चा है, तो खुद ही देख लेना खुदा से। और सेम उन अल्फाज के मुताबिक उसके सामने वो बात आ गई। ताऊ ने कहा बस तू ऐसे बोल के तूने बुरा बनना था। हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा पर डिपेंड, हमें सिर्फ दुआ करने की जरूरत है। वो हम सबसे कम करते हैं, टेंशनें हम ज्यादा लेते हैं, बुड़बुड़ाने में हम सबसे आगे, बदला लेने में हम सबसे आगे, ऐप जो करने में हम सबसे आगे। अब शादी होगी देखना, ऐ कितना सूट लिया ला 3000 का, ऐ तो उत्थे लगा फिरदा 1500 मेकअप कितों कराए लै, उन्हें बेस ही नहीं सही लगते। मतलब आज हमने क्या सीखा यार। मैंने गोरों को देखा, हमारे पास अक्सर काले भी आते, नीग्रो भी। इतनी मोटी औरत थी, इतनी मोटी, स्पेंस गेल उसका नाम था, स्पेंस गेल। तो एक दिन मुझे आग कहने लगी कि मेरा सीना सड़ रहा है, ओह समथिंग बर्निंग इनसाइड। मैंने कहा क्या हुआ? व्हाट यू हैड दिस मॉर्निंग? कहती तुझे बताऊं, हलवा पूरी। तो मैं कहा वो तो बड़ी स्लाइटली फूड है, उसको क्या हुआ? कहती मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। मैं कितना? कह रही तू मेरे बैड तो नहीं होगा? मैं कहनी कह रही 18 पूड़ियां खा गई। तो मैं सड़ना ही एक कलेजा, मैं एक खा ला तो मेरा सड़ता। तो वो उसने कपड़े पता कैसे पहनती थी? शॉकिंग पिंक सिल्क का, शॉकिंग पिंक शर्ट और येलो सिल्क का पजामा और जामनी रंग की टोपी। और गोरे कहते हो यू लुकिंग वेरी नाइस। ये गोरों की जुबान है, ये हमारी जुबान है। देखो रंग वेख, काला तवा रंग ते कर दी की पई। हमारी ये जिंदगी क्या है यार। हम लेकिन हमें ये हम भूल जाते हैं कि मसीह लोग हैं। हम किसी को क्यों नहीं अच्छा कह सकते? हम किसी को अपने पुर से क्यों नहीं देख सकते? हर वक्त खुश रहो। कौन कौन से वक्त में रहना जी खुश है? सुबह के वक्त में खुश उठना है। ये नहीं कि कईयों को होता है यार सवेरे से मेरे दिमाग ना खराब कराया कर। आज हमारे ब्लड प्रेशर हाई होते हैं बात करने से। लेकिन हर वक्त में सोते टाइम भी स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, और जागते टाइम भी स्माइलिंग फेस। तो आपको पता पाकिस्तान की जो 90-95% आबादी है जो स्माइलिंग के तरीके से नावाकिफ है। हम मुस्कुरा के, अमेरिका में तुम अननोन लोग भी पास से गुजरते हैं ना राहगीर, तो वो हेलो कर जाते हैं, हेलो हाय ऐसे कर जाते हैं, बस हंस के इतना सा। वो थोड़ा थोड़ा हंसना सारा दिन तक कितना उनके लिए विटामिन उनके तैयार हो जाते हैं। और हम पास से निकलते हैं ऐसे कुड़ के, वो शाम तक हमारी विटामिन लूज हो जाती है। अच्छा लिखा है कि और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से। बुड़बुड़ाने का रिजल्ट क्या है जी? हलाकत है। बात तो हंसी में हो रही है लेकिन इतनी संजीदा है कि अगर आप समझ जाए तो, अगर हर मसीही इसको समझ ले, शौहर बीवियों को इजी करें, बीवियां शौहरों को इजी करें, माँ बाप बच्चों को इजी करें, बच्चे माँ बाप को इजी करें। मैं अपने बच्चों को क्या पहनना भाई तूने क्या इजी लगता है? वो पापा मैंने ये पहनना है। मैं अच्छा बेटा तेरा दिल खुश है, ले पहन ले। राफे
पापा ने ये पहना, अच्छा बेटा ये तू खुश है, ये ले बेटा ऐसे कर, बस ठीक है। हाँ अगर कोई बहुत ज्यादा रॉन्ग जा रहा है तो हम थोड़ा सा मशवरा देते हैं कि बेटा अगर तुम देख लो मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा, अगर तुम ऐसा करो तो ऐसे चलेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ईजी रहे और दुआ करता हूँ उनके लिए, ठीक है ना। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाना छोड़ना है आपने। आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसका उन्वान है बुड़बुड़ाने को खैर बात कहो। इस लफ्ज को याद रखना आपने, बुड़बुड़ाने को खैर बात को छोड़ दो। छोटी छोटी बातों पे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन लिटिल मैटर। छोटी छोटी बातों में हम कंसंट्रेट करते हैं, वो बहुत इतना कोई नुकसान नहीं होता, इतनी कोई चीज नहीं होती जितना हम अपना खून जला लेते हैं। मेरी बहन को जब खून लगा, एक दफा मैंने खून दिया तो उसका HB बड़ा नीचे गया हुआ था, 4-5 पे आया हुआ था, मेरा 13-14 पे गया हुआ था जो सबसे ऊपर होता है। तो वो कहने लगी डॉक्टर साहब क्या चीजें खाएं कि अच्छा खून बन जाए। उसने कहा खाने की जरूरत नहीं है, प्याज ही खाओ भले, लेकिन खुश रहो। बाइबल की तालीम क्या, हर वक्त खुशी का फायदा देखो। ये है खुशी कैसे लेनी है उसकी अगली बात देखें। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। जब दुआ और हर एक बात में जब शुक्रगुजारी करना शुरू कर दोगे और दुआ करना शुरू कर दो तो खुशी आप ही अंदर आ जाएगी। जब हमने किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होना तो कहां से खुशी आएगी, कहां से हमें इत्मीनान मिलेगा। हर वक्त खुश रहो। खुश रहने के लिए 2 बातें उसके नीचे हैं, ये उन 2 बातों का रिजल्ट है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और बुड़बुड़ को क्या करना है, क्या कहना है जी, जैसे अपने बक्सों में पुराना माल निकाल के फेंकते ना, कहते हैं कर दे यार बेकार हो गया, अपने बक्सों में से निकाल दो। बुड़बुड़ाने वाला जो सेक्शन उसको खाली कर दो। उसको किससे भरना है, शुक्रगुजारी से भरना है। आमीन। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा की मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबित यही मर्जी। खुदा की मर्जी ये कि तुम खुश रहो, खुदा की मर्जी बुड़बुड़ाने की तो नहीं ना। तो बुड़ करके अपना खून जलाना। डॉक्टर ने जब जोसेफिन को ये बात कही मेरी बहन को, तो मैंने उसको बताया, मैं कहा तुम देखते हो घर में मैं सबसे कम खाने वाला बंदा हूँ, हर चीज में मैं कम खाता हूँ, और अब आके मैं आपको थोड़ा बहुत फल खाने लग गया हूँ। डॉक्टर्स ने बताया था, वरना मैं सारी जिंदगी फल भी नहीं खाता था, ना सलाद ना फल, सबसे कम खाता। लेकिन मैं खुश रहने वाला बंदा हूँ, मैं अपने दिमाग में पुरसुकून हूँ। ऐसे कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट, वह जबूर गाते रहते हैं, सारे पर्वत रोड़ के पावे विच समंदर पैन जा, रब साडा जोर है। यार जब रब साडा जोर है तो फिर हमें क्या जरूरत है जोर लगाने की, उसको लगाने दो जोर। सिर्फ शुक्रगुजारी करो। तुम चुपचाप खड़े होकर खुदावंद के नजात के काम देखो। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये वाली बात जो है ये बड़ी शानदार है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। और तुम ना बुड़बुड़ाओ जैसा उनमें से बात बुड़बुड़ाए। आपको पता है कौन बुड़बुड़ाए थे, बनी इसराइल को। क्यों बुड़बुड़ाए थे, रोटी मेन्यू पसंद नहीं था उनको। वो कहते थे हाय हाय हाय। गिनती 11वें बाब में लिखा है, और पढ़ो जरा जी गिनती 11वें बाब की पहली आयत सुनो जरा। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। एक बात याद रखें कि जो जितना हम बुड़बुड़ाते हैं, जितना हम कुड़कुड़ाते हैं, जितना हम नाशुक्रापन करते हैं, वो सुन रहा होता है। क्या लिखा है, सुनते। वो जमीन पे कर रहे हैं काम, वो सुन कहां से रहा है, आसमान से। उसका कान इतना तेज है। तो क्या करने लगे, भी आगे पढ़े। चुनांचा खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग जल गई। आपको पता है आज भी हमारे दरमियान में आग जल रही होती है। वो फिजिकली नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो हमें अंदर अंदर खा रही होती है, क्योंकि हमने खुदा की बुड़बुड़ाहट की होती है। खुदा हमसे नाराज हुआ होता है और अंदर ही अंदर हमारे मजीद नुकसान हो रहे होते हैं। तो आप देखें कि जब आप टेंशन में, बुड़बुड़ाहट में जब आप कोई काम करेंगे, आपके नुकसान और ज्यादा होते जाएंगे। जब आप ठंडे दिमाग से अच्छे तरीके से तसल्ली से काम करेंगे, आपके काम अच्छे होंगे। ऐसे है ना जी। अब वो पहला उन्होंने किया, बुड़बुड़ाया, फिर कहा अच्छा खुदा ने माफ कर, बला टल गई। आगे। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इसराइल भी फिर रोने लगे। अभी पहली मुसीबत टली, लेकिन अभी थोड़ी देर सबक सीखा, इतना बड़ा हाथ हुआ इनके साथ, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर रोने लगे और हिर्स करने लगे। क्या करने लगे जी, फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को दे। लादास। अब गोश्त पे आ गए, यूरिक एसिड। लेकिन लड़ रहे अब गोश्त के लिए। अब वहां पे ये नहीं सोच रहे। अब देखो ये मसीह कौम का आज हाल है। हमने किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि यार हम तो थोड़े देर से बाद आसमान पे चले जाएंगे, इसराइल का खुदा हमारे साथ होगा, यीशु मसीह रूबरू होगा। इस तरह ध्यान ही नहीं है। और सानू रब ने की दिता, अज तक किराए के मकान च लगे फिरने, है ना। दूसरों को कहते हैं ओ यार तू नहीं है तो की फायदा, एक दूसरे को भी डिसाइड करते हैं। नहीं, अभी वो कौम जो क्या कर रही है, वो इस बात को भूल गई है कि खुदा हमें एक ऐसे मुल्क में, इस बात से एक दूसरे को तसल्ली नहीं देते। मैं लोगों को कहता हूँ एक दूसरे को तसल्ली दो, यार आज दुख है कोई बात नहीं यार, आसमान पे जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ
मुझे किसी एक पता नहीं बहन बाजी रुबीना ने बताया, वहाँ हॉस्पिटल में जब हमारा राफे या जैरी पैदा हुआ तो वहाँ पर 2 खातून थी और दोनों को ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था। वो बड़ा एक रो रही थी, डर रही थी, और दूसरी के पास औलाद पता नहीं कितने, एक जो थी बड़े इत्मीनान में थी, उसको कितने साल बाद औलाद मिलनी थी उसको। उसने उसको कहा बहन मुझे देख, मैं कितने सालों से रो के दुआ करती हूँ, आज खुदा ने हमें ये बरकत बख्शी, थोड़ी तकलीफ होगी ऑपरेशन की, लेकिन खुदा हमारी गोद भर देगा। हम तो उसका, हमें तो शुक्र करना चाहिए। उसने दूसरी बहन को ये तसल्ली दी। हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए कि यार थोड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम है, हम एक ऐसे वतन में जाने वाले जहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी, एक रोज वहां पर इत्मीनान होगा, तसल्ली। बनी इसराइल को चाहिए था, वे एक दूसरे को तसल्ली देते कि भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, अपने में कायम रहो, हम एक ऐसे मुल्क में जाने वाले जहां पर दूध और शहद बहता होगा। कलाम में लिखा, हमारे बाप दादा को बताया गया, मूसा को बताया गया, वहां दूध बहता है और वो वहां पर हर तरफ खुश मेवे हैं और फल हैं और इत्मीनान है, और हम अपने आजादी से जिएंगे, आजाद, हमारा अपना वतन होगा वो, हम गुलाम नहीं होंगे। इन बातों को भूल कह रहे हाय हमें गोश्त कौन देगा खाने को। आगे और देखें कौन सा मेन्यू। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते हैं, मिस्र, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश हो, यहाँ कोई चीज में असर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई, हमको तो कुछ दिखाई नहीं। देखो कह रहे मछली खाते थे हुए, खीरे, प्याज चटपटे हैं ना, मतलब चस्के, जो उस चस्के को देख रहे, उस अच्छे मुल्क को नहीं देख रहे, उस खुदा के साथ। देखो खुदा दिन को बादल की सूरत में चलता था अबर उनके साथ, रात को आग का सतून बन जाता था, दुश्मन उसको देख नहीं सकता, वो आग से जानवर डरते थे और रोशनी उनको मिलती थी, और वो इस तरफ ध्यान लगा लिया उन्होंने, इस बात को भूल गए। आज हम वक्ती, आजकल मुसीबतें आपको अजहद भारी मालूम होती हैं रोमियो खत में, लेकिन ये उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती जो हम पर होने वाला है। हालेलुया। आज हमें प्याज और मन को कह रहे हैं कि हमें मन, आज यीशु को कहते हैं बस यीशु यीशु करते रहना हर वेले, वो कोई काम करो है। अरे भाई यही तो सारी बात है। मन खुदावंद यीशु मसीह है, मन जो है खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदा दिन और रात वो इसलिए खिलाना चाहता था ताकि वो मजबूत हो जाए। अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो दिन रात उठते बैठते सोते जागते यीशु के साथ रिलेशन पक्का करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ शानदार हो जाएगी। आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा। खुदा उनको ये भी बताना चाहता था कि बच्चों, मैं इस मन को नहीं बदलूंगा, क्योंकि यीशु बदल सकता है, कभी यीशु नहीं बदल सकता। मैं कल आज और अब तक जैक्सन, यीशु नहीं बदलेगा। काका जी अपनी अपनी आदतें बदलो, यीशु वहीं रहेगा। यीशु पर ईमान लाकर जो यीशु कहता है मैं वो करना होगा। यीशु को हम कहते हैं खुदा इंज कर दे, ए यीशु इंज कर दे, है जी, ए यीशु वेख ला, फिर उन्हें इंज किया इंज कर दे। अरे यीशु को बता रहे हैं यार, हम इतने अक्लमंद हो गए। यीशु बैठा कहता है बोली जा, ना मैं सुनना तो ना मैं तुम जवाब देना, बल्कि उल्टा हम गजब कमा रहे होते हैं। हमें क्या करना है, हमें शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। नागा करना दुआ में कि नहीं करना है? क्यों भाई सुलेमान, नागा करना है कि नहीं करना? तो जो करता ही नहीं वो तो नागा ही नागा है उसका तो। लेकिन दुआ करनी बेटे, सब दुआ में शुरू करें, अपना अपना रूटीन बनाएं। हम ये कहते हैं खाली दुआ ना करो, बाइबल भी पढ़ो। दो चीजें मिलकर आपकी मजबूत खुराक बनती है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है खुदा आपसे क्या बात कर रहा है, और जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको पता चल जाता है आप क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे अजीजों, बुड़बुड़ाना छोड़ना, शुक्रगुजारी करना, हर वक्त खुश रहना। अगर हम उसकी हुजूरी में रहेंगे तो हमारा दिल खुशी से भरा रहेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, जब से मैंने इस एक्सपीरियंस को किया, हम थोड़े दिन दुआ ना करें बेचैनी पड़ जाती। शहजाद को मुझे एक दिन खुदा के रूह ने कहा, इसको कहा सुबह 2 घंटे दुआ में गुजारा कर। तो इस थोड़े दिन गुजर गए इसके, और ये बिल्कुल डायरेक्ट बात खुदा की तरफ से आई थी। और शहजाद इस बात को समझता है कि कई बार खुदा बोलता है मेरे, इसीलिए कई बार इसके लिए बोला। उसको ये पता है जब 5000 दे सकता है बोल के, तो ये भी खुदा ही बोल रहा है। मैं कहूंगा नहीं तो अच्छा, अगर मुझे शहजाद कहेगा सर जी ऐसे खुदा नहीं बोल रहा वैसे 2 घंटे वाला, तो मैं कहूंगा 5000 वाला बोलिया जी, जब क्या ही 5 दे दो तो बड़ी जल्दी कह दिया हालेलुया। शहजाद ने थोड़े दिन दुआ में मिस देर हुई इसको, इसने मुझे कहा भाईजान मैं बेचैन हो गया हूँ, पाक मुझे बेचैन कर रहा है कि तू क्यों नहीं कर रहा, जल्दी जा। और जब ये जाना शुरू हुआ इसके दिल में आमीन, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, शादमानी। खुदा में जिस मसीह के कहीं नहीं। इसराइल का खुदा आपको बरकत दे सकता है अगर आपका रिश्ता उसका ठीक रहेगा। अगर आप मादी चीजों से खुश होना चाहते हैं, कोई चीज खुशी नहीं देती आपको। आप करके देख लें, आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हो। हमने जॉर्ज मिलर की किताब मैंने फिर उस दिन पढ़ी, मुझे खुदा के रूह ने कहा, मैं पढ़ एक और रहा था, उसको रोक के मैंने वो पढ़ी। जॉर्ज मिलर कई बार पढ़ ली, खुदा ने कहा फिर पढ़। मैंने शहजाद से मंगाई। उसमें बहुत अच्छा उसने बताया, जॉर्ज मिलर जो था मर्द ईमान, उसकी 2 बीवियां मर गई, उसके बच्चे मर गए, उसने सबको अपने हाथों से दफनाया।
और उसके जब बिल्कुल आखिरी दिनों में वो खुद भी करीब था मरने के, उसको कोई मिलने गया और उसने कहा, उसने खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैंने अपनी बीवी को भी दफना दिया, मैंने अपने बच्चों को भी दफना दिया, लेकिन तू मेरे साथ है, तूने मुझे नहीं छोड़ा। उसने शुक्रगुजारी करता रहा और उसने खुदा के साथ चलने में ऐसा ईमान दिखाया कि आज वो एक मिसाल बन गया। पिछले 200 सालों से उस जैसा ईमान का सूरमा हमने देखा ही नहीं। और पाकिस्तान भी आ गया, वो यहाँ पे भी करके गया कलाम कैथेड्रल में। आज हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, हर एक बात में शुक्रगुजारी। आप देखें कि जब बुढ़ाते हैं तो मौत आती है, हलाकत आती है, जब शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर मुआवजा होता है। आमीन। 5 रोटियों पे दुआ की, बस खुदा ने कैसी बरकत बख्शी। मेरे फूफा कोको विलियम साहब जिनकी डेथ हो गई है, उनकी जो बड़ी बेटी इंग्लैंड में है, वो शादी करके गई थी, आज से 30-35-40 साल हो गए, इससे भी ज्यादा। वो जब शादी करके ले गए थे वो फैमिली, वो आज तक वहीं है, उसके बच्चे वहीं। तो उस वक्त कुछ नहीं था, तो उसने नया वो मसीह को कबूल किया था। और कहता है कि जब शादी उन्होंने कहा जी अगर आप 2 हफ्ते में कर सकते हैं कर लें, 1 हफ्ते में हम लंदन जा रहे हैं, हम बच्ची को भी साथ ले जाएंगे। को टाइम ऐसा दिया कि उनको था भी कुछ नहीं। वो मेरे पापा के पास आए, उस जमाने में पापा ने 4,500 रुपये उसको दिए, और उससे ऐसी शादी हुई कि 500 बंदे से ज्यादा का इंतजाम था, वो 4,500 नहीं खत्म हुआ। लेकिन वो कहता है एक काम हुआ, क्योंकि उस वक्त शादियां ऐसी होती थी कि वो जा रहा तो 2 बंदे साथ भी ले जाता था अपने। अब ऐसा नहीं, जो 2 कहते हैं 2 ही जाते हैं। उसमें लोग ज्यादा आ गए तो कहते हैं लोगों ने कहा, जो हेल्पर वर्तावे थे काम करने, उन्होंने कहा भाई अंकल जी वो खाना तो खत्म हो गया, लोग तो खड़े हैं भी, अभी तो 30-40 लोग रहते हैं। उसने कहा बेटा खाना कैसे? उसने कहा देखो, उसने सारी डेकें खड़का। उसने कहा देखो, करते करते उसने, फूफा मेरे कहते हैं कि मैं टेंट के पीछे गया, मैंने घुटने टेके, मैं रोने लगा। मैं कहा खुदा मेरी इज्जत तेरे हाथ में, घर बारात आई हुई है और खाना कह रहे खत्म हो गया, अब मैं कहां से करूं? पकाने की भी कोई चीज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, मेरे लिए कोई मौजज़ा कर। मैंने तुझे कबूल किया यीशु, और मैंने सुना तू काने गलील में गया था, तूने ये मौजज़े की थी। उनकी बैकग्राउंड भी हिंदू थी। कहते ऐसे मेरे दिल में आया कि तू उधर जाकर डेगे फिर से देख, जो खाली डेगे पड़ी। कह रहा, मैंने कहा यार बात सुनो, खाली डेगे देखो। और कह रहा अंकल जी वो तो हमने उठा के रखी है, आखिर भारी होती हमने उठा कर जानती। कह रहे जब हमने देखी। कह रहा मैंने कहा तुम करो तो सही, बस तुमने उठा के यहाँ रखते जाओ। कह रहा उठा के रखते गए, एक को हाथ लगाया तो गर्म थी, और उसको देखा तो उसके अंदर गोश्त भरा हुआ, जो भी डिश थी, कह रहे ताजी डेग पकी हुई, उबल के जैसे भी रखी किसी ने। कहता मैंने आंसू बहाए, मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो। फूफा कहता उसके बाद वो मर गया, वो इतना पक्का मसीही बन गया था, उसकी जिंदगी में हजारों मौजज़े हुए थे। दुआ करता था, ईमान रखता था, और उस पर स्टैंड लेता था, चैलेंज लेता था। वो कहता था यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। और एक चीज उसने जो की, मरते दम तक वो ये कहता रहा कि मैं मदन का एहसानमंद हूँ, मदन का एहसानमंद हूँ कि उसने मेरी बच्ची कोई। मैं फूफा जी मरते हुए उसने पैसे बढ़ा दिए, बल्कि मरते हुए बच्चों से कहता है उसका तो दिमागी तौर बिल्कुल आखिरी टाइम तक सेंस, मरते मरते कहने लगा मैंने मदन का 2 लाख रुपया देना, वो दे देना। वो मेरे पास आ गया, उसकी बेटी दामाद कह रहे भाई देखो तुम खुदा खादम, सच बताना। उसका दामाद मुशफिक बैंक में ऑफिसर है बड़ा। मैंने कहा नहीं यार, ये 4,500 किसी वक्त में लिए थे, वो 4,500 पता नहीं दे भी दिए होंगे या पता नहीं पापा ने नहीं लिए होंगे, ये समझ के मेरा भाई है, भनोई है मेरा, पापा बाहर जाते थे, पैसे उनका खुला था। तो मैंने कहा वो कोई नहीं। तो फिर उनको यकीन आया इस बात का, उस बंदे ने इतनी शुक्रगुजारी की। मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर देता है। क्या ये कोई कह सकता है कि इस तरह से डेग पकी भी मिल जाएगी? ये क्या हुआ? क्योंकि शुक्रगुजारी की गई थी। कुड़ना छोड़ें, शुक्रगुजारी अपनाएं, और बुड़बुड़ाना छोड़ें, शुक्रगुजारी अपनाएं। किसी चीज को कमी को ना, मैं तो अब ये मैंने तो चैलेंज दे दिया कि मुझे कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे वो आयत जो मिल गई ना, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। मैं तो मुसलमानों को कहता हूँ, मैं मुसलमानों को बताता हूँ कमी नहीं होगी अगर तुम खुदा पे ईमान रखो। मैं सबको क्रिश्चियनों को बताता हूँ, मैं कहता हूँ मत घबराओ, मत दौड़ो भागो, सिर्फ अपनी मेहनत करते जाओ, लेकिन खुदा पे भरोसा करो। मैंने अक्सर बहुत सी गवाहियां बताता हूँ, जिसमें से समरून की गवाही टॉप ऑफ द लिस्ट में बताता हूँ कि समरून जब पैदा हुआ तो मेरे पास 13,000 रुपये देने के लिए, क्योंकि शादी भी नहीं हुई थी। मैंने कहा यार अगर ससुराल में पता लग गया, कहने का पता नहीं कितना को गरीब मुंडा, ते हुण ते साडी कुड़ी बिल्कुल ही गरीब है। अब 20 साल हो गए, अब तो सबको पता लग गया क्या कुछ, अब पता लग गया मुंडा अमीर है, मेरे पास यीशु, मैं सबसे अमीर हूँ, हालेलुया। तो मैंने उस रात दुआ की, घुटने टेके, मैं खुदा, वो तो कह रहे उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी में भी 1 हफ्ता रखते थे, 6वें 7वें नहीं छुट्टी देते थे। लो जी, उसने कहा अच्छा जी कल आप अपना बच्चा ले जाए। मैं कहा जी ले जाएंगे। अगली गल कहते 13,000 रुपये लेना तुझी। मैं कहा 13,000 रुपये। मैं घर आया, मैं कहा खुदा मैं किससे मांगू 13,000? ना दफ्तर वाले मुझे देंगे इतना, ना खुदा, ये तो पता ही नहीं था मुझे कितना बिल बन जाएगा इसका। और मैं घुटने टेक के सिर्फ शुक्रगुजारी की, क्योंकि मैंने उन दिनों किताब काफ़ी बार पढ़ ली थी, 27 में कुव्वत है। मैंने कहा खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो जो सब कुछ कर लेता है।
मैं खुदा तू मेरे लिए, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मुझे ये जरूरत पेश आई है, क्योंकि तू मौजा करने पर कादिर है। अगर तूने मौजा ना करना था तो ये मौका भी ना बनने देता। और मैं शुक्रगुजारी करता करता रात के पहरों में मुझे नींद आ गई, सो गया। और सुबह जब मैं इंटर हुआ और मेरे दिल में था कि अब मुझे मिल जाएगा। देखो, जब दुआ कर लेते हो यकीन भी करोगे मिल जाएगा। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो मरकज 11 बाब कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। मैं ऐसे ज्ञान था, मैं कहा आज मेरे बच्चे की फीस अदा हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? वहां से होगी। और मैं बड़े फख्र में, मैं इजी क्या, मैं सुबह गया और सुबह जाते ही अंदर इंटर हुआ लॉबी के, तो सामने जो उस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था राजा सलाउद्दीन चौधरी, उसकी जर्मन अंग्रेज मेम थी, वो मिल गया। उसने कहा हाँ जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं कहा इंग्लिश बोलता था। उसने है जस्टिन व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा सर आई एम हियर, गॉड गिव मी वन सन। मैं कहा ओह गुड। उसने कहा कांग्रेचुलेशन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो, ओके आई एम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हियर। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को डायरेक्टर बड़ा ही है कोई, वो क्लब में आता था लेकिन हमें नहीं पता था क्या करता। उसने कहा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सर यस सर आई हैव प्रॉब्लम। उसने कहा हाँ थोड़ा आगे चला, वो बिजी था, फटाफट निकला। मैं कहा सर बेबी तो मिल गया, सब कुछ हो गया, 13,000 का बिल बन गया, इट्स बियॉन्ड माई रीच, यू नो आई एम वर्किंग इन अ क्लब एज ए वेटर, यू नो मी। कहता या आई नो यू, ओके कम विथ मी। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा जस्टिन इज आवर गुड फ्रेंड, टेक हिम विथ यू एंड मेक हिज बिल जीरो। अच्छा, मेरे को इंग्लिश में समझ आ गई, कह रहा जीरो कर दो। इतनी तो इंग्लिश आती थी। वो जैसे ही वहां पे गए तो कैशियर भी उठ के खड़ा हो गया, अकाउंटेंट जो था। उसने कहा भी राजा साहब, सेक्रेटरी आई है लेडीज। उसने कहा राजा साहब ने भेजा, इनका बिल जीरो करो। उन्होंने फटाफट निकाला, मिनट लगाया, फिर तो साहब का ऑर्डर होता, फिर तो देर भी नहीं करते। उन्हें फाइल रखी सामने, फटाफट मार के सब कुछ करके 2,000 2,500 भी पकड़ा दिया मुझे। मैं कहा 2,500 कह रहा है जो एडवांस दिया था, अब तुम्हारा सब कुछ जीरो। मैंने कहा खुदावंदा वो जो बिल तो चलो दाओगे, 2.5 भी दिला दिया। खुदा ने कहा लड्डू शड्डू बांट लेना। मैंने 2,500 जेब में डाले, बड़ी वैल्यू थी 2,500, 20 साल पहले 19 साल पहले। मैंने कहा अम्मी टैक्सी मंगाओ, यार बच्चा फड़ो, लो लड्डू वाली पैसे। टैक्सी वाले कोई 10 ज्यादा दिए। अम्मी समझी बच्चा बड़ा कमाल है, ये नहीं पता बच्चे के ऊपर यीशु का हाथ है, बच्चा शुक्रगुजारी करने वाला बच्चा है। हालेलुया। फिर मुझे जरूरत पेश आई 60,000 रुपए की। मैं फिर तो और पक्का हो गया, मैं खुदा सब कुछ कर लेता है। फिर मैंने घुटने टेके हुए, खुदावन तेरा शुक्र हो, तू सब कुछ करने पर कादिर है। इस्लामाबाद गया अगले दिन ऑफिस के काम से, शाम को ताऊ के मत्थे लग गया, गोकुल ताऊ के। कह रहे अच्छा भाई तू ऐसा कर, जरा अंदर आ मेरे साथ ऑफिस में। मैं कहा जी क्यों? मैं नहीं जा रहा। कह रहे नहीं तू आ। तो ऑफिस में ले गए, एक क्वेश्चन उठाया, कहते ये पकड़ लिफाफा, देखा तो लिफाफा भारी से, कहते ये तू रख ले, तेरे लिए रखा। मैं क्या है? ऑफिस के अंदर जहां अफसर बैठता है उसकी सीट के नीचे लिफाफा ताऊ ने रखा हुआ, ले भला उसके नीचे कोई चोरी करेगा? मैंने कहा ताऊ जी, कह रहे यार ये तेरे लिए तू रख ले, अपने खिदमत के लिए जो भी तू करता है। मैं जल्दी से आया इधर, मैंने देखा उसके अंदर पूरे 50,000। मैं कहा खुदावन 60 मांगे थे, तू 50 दे रहा है। खुदा ने कहा बेटे सब्र कर, अगले 10 भी दूंगा। अगले दिन जब मैं लाहौर पहुंचा अपने ऑफिस, तो वहां कमेटी डाल रही थी 13,000 रुपए की। एक लड़की कहने लगी, शमीम नाम था, कहती भाई वो कमेटी डालनी आपने? मैं कहा लो डाल लो, मेरी निकलेगी। कह रही लो एडे तुसी कोई लगे वड्डे अपने आप च अफसर, एवं लगेगी ताड़ी। मैं कहा तू लिख ले मेरी बात। मैं कहा तू डालो मेरा नाम, और मैं जाऊंगा भी नहीं, मेरा नाम निकलेगा। कंटीन में उन्होंने डाली, मैंने समरून का नाम लिखा दिया। उन्होंने उठाई समरून जस्टिन। मैं कहा खुदावन 60 मांगे थे। खुदा ने कहा 60 तो उधर चले जाएंगे, 3 फिर तेरी जेब में रहेगा। मैं कहा खुदावन तू कितना बड़ा खुदा है। ये जो मेरे अंदर आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इन तजर्बात से गुजरा हूं, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है, छोटी जरूरत हो बड़ी जरूरत हो। फिर जब जेरी की बारी आई तो जेरी जो आया, जब समरून जो है वो कड़की लेके आया, जेरी जो है बहाली लेके आया। जेरी बहाली का पैगाम लेकर आया। जेरी की दफा मैं खुदा मेरे पास 40-50 हजार रुपये होने चाहिए, जेरी का खुदा मुझे 70-80 हजार रुपये दिए, जितना इसका बिल था उससे डबल। यकीन करें फिर मैंने, क्योंकि उस वक्त तो पहले तो कड़की का जमाना था, लेकिन जेरी जब पैदा हुआ मैंने काम वालियों को ढूंढ ढूंढ के पैसे दिए। उधर तुम्हें मच गए, उन्होंने वो जो दूसरे वार्डों से आए, अम्मी के हाय उधरों किधरों आ गए तो मैं अम्मी जानते हो, आज जानते हो मेरे को खुला पैसा है। और मैंने यकीन करे उनको धूम मच गई, कोई अमीर आदमी आया वो सबको दे रहा है, वो दूसरे वार्डों से आ जाए, ओ मुबारक हो। मैं कहा दिए जाओ। मैं कहा जब पिछली बारी नहीं थे ना, मैं ये समझूंगा आधे पिछले वालों को दे दिए और अब की भी दे। जब हैं तो हाथ नहीं रोकना चाहिए, जब नहीं थे जब खुदा ने बरकत दी। और मैं ये जानता हूं कि आप शुक्रगुजारी करते रहे, हर बात के लिए शुक्रगुजारी करते रहे, आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। जो वो प्रीचर है ना, जो मेरिलन कोथर्स, कहता मैं सफर कर रहा था एक बार जहाज में, तो मैं लेट हो गया। कहता जी वो मैंने देखा टाइम, तो मैंने कहा 1 घंटे के बाद मैंने वहां कलाम सुना ना, जहाज अभी हवा में ही है। कहता मैंने कहा मैं तो लेट हो जाऊंगा यार। मैं कहा खुदावंद दिया से, खुदा ने कहा अब बता तू शुक्र करेगा कि नहीं करेगा?
हमारा ये माकूल है ना, और शुक्र करने वाली चीज तो शुक्र करना ना यार, शुक्र करने वाली चीज हर एक चीज में शुक्र करना, कलाम बता रहा है। कहता मैं खुदा शुक्र तो करूंगा लेकिन लेट हो जाऊंगा। उसने कहा तू करेगा या नहीं करेगा? कहता मैंने कहा हाँ खुदा शुक्र करूंगा। कहता कर फिर। कहता मैंने जहाज में कहा खुदा तेरा शुक्र हो, ऐसा लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो भी तेरा शुक्र हो, तू भला खुदा है। कहता थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो एरोस्टेस निकली, तो उसकी घड़ी में देखा तो फर्क टाइम था। मैंने कहा सिस्टर ये तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या है? कह रही ये टाइम है। तो मैंने कहा मेरी घड़ी में तो ये है। कहती नहीं, जो मैंने टाइम, मेरा टाइम सही है, अब जिस मुल्क में हम दाखिल हो गए यहाँ का टाइम फर्क है, तो आप भी घड़ी पीछे कर लें 2 घंटे। कहता मैंने 2 घंटे घड़ी पीछे कर ली। कहता जब मैं पहुंचा वहां पर फिर भी टाइम करीब आ रहा था, मगर शुक्र कर रहा था मैं। कह रहा जब मैं पहुंचा वहां पर, कहता जब मैं और करीब पहुंचा तो जब जहाज उतरा फिर 10 मिनट रह गए। मैं कहा खुदा अब तो फिर लेट हो गया। कहता मैं भागा निकला बाहर, मैंने टैक्सी को रोका, मैं कहा होटल एल पेसो ले चलो जल्दी से, पहुंच पड़ा है। कहता यार हसन क्यों है? वो सामने होटल पे सड़क क्रॉस कर तो लगा। कहता मैं भाग के होटल में एंटर हुआ, तो जब मैं हॉल में एंटर हुआ तो 5 मिनट रहते थे अभी, और उन्होंने कहा कि खुदा के खादम मिरलन कुथर्स जिन्होंने आज कलाम सुनाना है वो तशरीफ ला रहे हैं, तालियां बजाएं, और उन्होंने मेरा वेलकम किया। कहता शुक्रगुजारी जिंदगी में बरकत लाती है, शुक्रगुजारी मिकदार को बढ़ा देती है, शुक्रगुजारी मौत को जिंदगी में बदल देती है, शुक्रगुजारी दुश्मन को हराती है। शुक्रगुजारी इतनी जबरदस्त चीज है। इसलिए आओ आज अहद करें कि हमारे एक बात के लिए शुक्र करेंगे। शादी के लिए एडवांस शुक्र कर लो कि हमें कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। मेरे पास अभी और इतनी गवाहियां हैं पिछले 25-30 सालों की कि मैं आपको सुनाता जाऊं और आप हैरान हो जाएंगे, जो मेरे साथ गुजरी हैं, जो मेरी अपनी लाइफ की हैं। शुक्रगुजारी करके जब मैंने दुआ की तब मैंने खुदा के बड़े बड़े काम देखे। मेरे अजीजों, अगर आप राजी और शुक्रगुजार रहें तो आप बहुत से नताइज देख सकते हैं। मिरलन कुथर्स की जो मैं बात बताता हूँ, उसने अपनी सारी जिंदगी एक ही कलाम सुनाया, शुक्र करो। अगर कोई कहे जी मेरा बंदा शराब पीता है, उसकी किताब वहां से शुरू ही वहां से होती है। अगर आप पढ़े 27 में कुव्वत है तो लिखा जिम का बाप 30 बरसों से शराब पीता था और उसका सारा घराना निजात याफ्ता था, वो कल्ला ही शराबी था बीच में। तो एक दिन जब ये गया, उन्होंने कहा भाई साहब प्यो साडा बड़ा उतरा जी, साडी बड़ी इंसल्ट करांदा है जी, शराबां पींदा ते गालां कड्डदा ते ये ते वो, साडे नाल दुआ च भी नहीं बहंदा ते साडी बड़ी इंसल्ट होंदी। तो उन्हें कहा तुसीं कदी शुक्रगुजारी कीती? लो कर लो। उन्हें कहा ला दस शुक्रगुजारी बनती है? उन्हें कहा भी शुक्रगुजारी बनती है। उसने कहा कैसे? उसने बताया। उसने कहा कलाम देखो पढ़ के। उसने कहा यूसुफ बादशाह जंग जीत गया था, शुक्रगुजारी करता रहा, खड़ा प्रस्तिशी करता रहा। उसने पढ़ के बताया, जो दूसरा तवारीख 20 बाब में से। कहता जब वो कायल हो गए, उन बच्चों ने घुटने टेक के उनका खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं अपने बाप की। कहता शुक्रगुजारी की दुआ की 1 ही हफ्ते के बाद। कहता वो दुआया टीम आई तो वो भी साथ बैठ गया। कहता यार जरा मुझे बताओ ये नजात क्या चीज है? कहता जवान प्रीचर थे, उन्होंने बताया नजात क्या है, तौबा क्या है, बपतिस्मा क्या है। अगले हफ्ते कहता उसने बपतिस्मा ले लिया और कहने लगा, वो हैरान हो गया कि यार 30 साल से हम दुआ कर रहे थे, हमारी लाइफ नहीं बदली। लेकिन उसने कहा हमने शुक्र किया दिल से, शुक्रगुजारी के बदले में खुदा ने किस तरह से बरकत हमें अता की। मेरे चीज़ों, जब मैं अमेरिका का वीज़ा लेने गया तो मैं जानता हूँ तो बड़े बड़े बंदों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने दुआ की, खुदा ने से मेरे दिल में डाली कि तूने उसके साथ ऐसे होकर बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। जब उसने बुलाया मुझे तो मैं जरा खड़ा हुआ था, हाय, पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ लिया, गोरा होता कोई, पानी पीना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस ये था कि खुदा कर देगा, इसको बदल दे। मैंने कहा जैसी मेरी तरफ आई ना, आईने इसकी बड़ी फिसर थी। मैंने कहा यीशु के खून में तुझे छुपाता हूँ दिल में, मैंने उसको बांध दिया। और मैंने कहा खुदावंद इसके ज़हन को भी मैं अपने कंट्रोल में लेता हूँ और ये मुझे वीज़ा दे के भेजे यहाँ से। लेकिन एक चीज़ मैंने कही थी, खुदा 5 साल का दिया, उसने 1 साल का दिया। मैंने खुदा से बाद में दुआ, मैं खुदा उसने 1 साल का दे दिया। खुदा ने मुझे अब समझाया कि अब देख मुझे 1-2 साल हो जाएंगे। उसने कहा अब ये 2 साल तेरे पास हैं, तू हो आया, अब तू अप्लाई करेगा, फिर 5 का अगले 5 साल तुझे मिलेंगे। मैं कहा खुदा भला खुदा, उसके फैसले रास्ते। और जब मैं बाहर निकला मैंने फ़ोन किया, मैंने देखा सब, मैंने सोचा कि मैं समझ गया हूँ कि मैं हर जगह कामयाब हो सकता हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। और शुक्रगुजारी, दुआ, रफाकत, और आप अगर प्रस्तिश करते रहे हर वक्त तो आप खुदा के कामों को देखेंगे। किसी ने एक शेर कहा था, मुतमी हो दिल तो आ जाती है कांटों पर भी नींद, वरना ए आराम है जहाँ फूलों का बसर कुछ नहीं। फूलों पर भी नहीं आएगी, वरना मखमल के गद्दों पर भी नहीं आएगी। जब खुदा की तरफ से इत्मीनान मिला हुआ होगा तो हम कांटों पर भी सो जाएंगे। सो मेरी दुआ है कि हम सब शुक्र करते रहें, खुदा की हम्द करते रहें, बिला नागा दुआ करते रहें और बुड़बुड़ाना छोड़ दें। बुड़बुड़ाने को क्या करना है जी? खैर बात कह देना है।